22 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में जालंधर के पारस स्ट्रीट की है, जहां 13 साल की ये मासूम लड़की पास ही में मौजूद अपनी एक दोस्त सहज के घर जा रही है। इस दौरान वो अपने शूज को एडजस्ट करने के लिए पास खड़ी एक सफेद कार के पास रुकती है और फिर वहां से निकल जाती है। वो अपनी माँ को ये बताकर निकली थी कि वो अपनी दोस्त सहज को खेलने के लिए घर बुलाने जा रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये आखिरी बार था जब उस बच्ची को देखा गया था और वो लौट कर कभी नहीं आई। 13 साल की प्रबलीन कौर अपनी माँ और एक भाई के साथ जालंधर के पारस स्टेट में रहती थी। 22 नवंबर की शाम 4 बजे के करीब वो अपनी दोस्त को इसके घर से बुलाने जाती है। 4 बजकर 2 मिनट पर सीसीटीवी फुटेज में प्रबलीन अपनी दोस्त के घर एंटर होते हुए दिखाई देती है। वो दोस्त को बुलाने का कहकर घर से निकली थी, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं आई थी। इतना वक्त गुजर जाने पर प्रवीण की मदर को कुछ चिंता होती है और वो उसे सोसाइटी में ढूंढने निकल जाती है। वो प्रवीण की उसी दोस्त के घर पे पता करती है जहाँ जाने का वो कह कर गई थी, लेकिन दरवाजा नॉक करने पर अंदर से 50 साल हरविंदर सिंह, जो प्रवीण की दोस्त सहज के पिताजी थे, वो निकलते हैं और बताते हैं प्रवीण वहाँ आई जरूर थी, लेकिन फौरन चली गई थी क्योंकि सहज और उसकी माँ शहर से बाहर गए हुए थे। इस पर प्रबलीन की माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे मोहल्ले के घरों में जा जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन सभी का आगे से यही जवाब मिलता था कि उन्होंने प्रबलीन को नहीं देखा। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में प्रबलीन के गायब होने की खबर फैल जाती है और सभी लोग उसे ढूंढने में जुट जाते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और प्रबलीन को गायब हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं था। इस पर मोहल्ले वाले एक बार फिर से पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं, जिनमें प्रॉब्लम 4 बजकर 2 मिनट पर उसी घर के सामने दिखी। उसने बेल दी और अंदर चली गई, लेकिन वहां से बाहर वो कभी आई ही नहीं थी। घर और मोहल्ले वालों को शक होता है और उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगता है, जिस पर वो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर तमाम तर सूरत हाल पुलिस को बताते हैं और अपने शक का इजहार करते हैं। 6 बजकर 15 मिनट पर एएसआई मंगत राम अपने कुछ साथी कांस्टेबल्स के साथ इस सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहां वो हरविंदर सिंह के घर में तलाशी लेने के लिए घुसते हैं। यहाँ पुलिस की गैर जिम्मेदारी की हद तो देखिए, कि बजाय इसके कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सूरत मौजूद सॉलिड सबूत देखते हुए हरविंदर सिंह से अपने तरीके से पूछताछ करती, वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए हल्की फुल्की तलाशी लेने के बाद उस घर से ये कहकर निकल आती है कि बच्चे उस घर में नहीं थी। इसके बाद पुलिस मोहल्ले के चंद घरों से पूछताछ कर वहां से चली जाती है। पूरे मोहल्ले में एक डर का माहौल था कि आखिर लड़की गई कहाँ, जबकि सीसीटीवी कैमरा में वो वाजे तौर पर उसी घर में गई थी और कभी बाहर आई ही नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। प्रबलीन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा मोहल्ला प्रबलीन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, लेकिन इसका कुछ पता नहीं था। इस समय मोहल्ले वालों का सब्र खत्म हो जाता है और वो एक बार अपनी तसल्ली करने हरविंदर सिंह के घर की तलाशी लेने के लिए उसके घर पर धावा बोल देते हैं। पूरा मोहल्ला घर में घुस चुका था। घर के कोने कोने में प्रबलीन को तलाश करने पर प्रबलीन कहीं भी नहीं मिली थी। आखिर में किसी का ध्यान गेट के पास मौजूद एक बंद बाथरूम पर जाता है, जिसको ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ा जाता है और अंदर सबके सामने एक ऐसा भयानक मंजर था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रबलीन बाथरूम के फर्श पर बेजान हालत में पड़ी थी। उसके गले पर सुर्ख गहरे निशान थे, चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, मुंह में एक कपड़ा ठोंसा गया था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिसका साफ एक ही मतलब था कि उसका किया गया था। ये सब देख मोहल्ले वाले हरविंदर सिंह पर टूट पड़ते हैं। हर कोई उसे बुरे तरीके से मार रहा था। उसके घर के अंदर पत्थर बरसाए गए और इसके घर और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। हरविंदर सिंह के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं। उस समय मोहल्ले वाले इतने गुस्से में थे कि वो हरविंदर को जिंदा जला देना चाहते थे। पुलिस तक इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हर कोई ये चाहता था कि हरविंदर को अभी एट द स्पॉट पनिश किया जाए। जैसे तैसे कर पंजाब पुलिस ने हरविंदर सिंह को इस भीड़ से निकाला और इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया।
ताकि इसके होश में आते ही उससे सच उगलवाया जा सके। 24 नवंबर 2025 हरविंदर सिंह को होश आता है, जिसके बाद वो इस भयानक जुर्म का खुलासा अपनी जबानी करता है। हरविंद्र, जो कि 50 साल का था, जलंधर में ही एक स्कूल बस चलाता था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी 24 साल की, जबकि छोटी बेटी प्रवीण की ही उम्र की थी। हरविंदर सिंह की दोनों बेटियां और पत्नी उस रोज लुधियाना में अपने मैके गई हुई थी और हरविंदर घर में अकेला था। ऐसे में शाम के 4 बजे जब प्रबलीन ने दरवाजा नॉक किया तो हरविंदर के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया था। वो प्रबलीन से कहता है कि तुम्हारी सहेली सहेज अंदर ही है, तो तुम भी अंदर आ जाओ। ये कहते हुए वो प्रबलीन को अपने साथ बेडरूम में ले आया था। वहां वो उसे पकड़ता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। वो चीखती चिल्लाती है, जिस पर वो उसके मुंह पर कपड़ा ढोंस देता है ताकि उसकी चीखों पुकार कोई सुन ना सके। हरविंदर ने बताया कि वो हर हाल में प्रबलीन को वहां से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने प्रबलीन का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक वो बेजान नहीं हो गई। हरविंदर ने बताया कि उसे अंदाजा था कि लोग प्रबलीन को ढूंढते हुए उसके घर तक जरूर आएंगे, इसलिए उसने वक्ती तौर पर उसे बाथरूम में छुपाकर अपने एक दोस्त को कॉल कर गाड़ी मंगवा ली थी। इसका इरादा था कि वो मौका मिलते ही प्रबलीन की लाश को गाड़ी में डालकर कहीं दूर फेंक देगा और खुद भाग जाएगा। लेकिन क्योंकि पूरा मोहल्ला प्रबलीन को ढूंढ रहा था और उसके घर के बाहर काफी रश था, जिसकी वजह से हरविंदर को ये सब करने का मौका ही नहीं मिला था और वो पकड़ा गया था। प्रबलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर चौंका देने वाले खुलासे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्रबलीन की मौत शाम 7 बजे के करीब हुई थी, जबकि पुलिस घर की तलाशी लेने के लिए 6 बजे घर के अंदर घुसी थी। जिसका साफ ये मतलब था कि अगर पुलिस नेग्लिजेंस ना दिखाती और सही तरीके से घर की तलाशी लेती तो प्रबलीन जिंदा हालत में मिल सकती थी, क्योंकि वो शाम 7 बजे तक जिंदा थी। 24 नवंबर 2025 को हरविंदर पर रेप और मर्डर के चार्जेस लगाए गए थे, जिस पर उसे 20 से 25 साल की कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ एएसआई मंगत राम को उसकी ड्यूटी में लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है और सभी के ज़हनों में बस एक ही बात है कि काश पुलिस वक्त पर कार्रवाई करती तो प्रबलीन आज जिंदा होती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।